श्री राधे मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि राहु केतु भी राजयोग बनाते हैं। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको कुंडली में जो राजयोग बनता है, सभी कहते हैं कि राहु केतु बहुत खराब होते हैं, लेकिन कुंडली के लगन के अनुसार हमें इस बात पे ध्यान देना है कि राहु केतु खराब हैं या अच्छे हैं। तो आज हम आपको सामान्य रूप से राहु केतु से बनने वाला राजयोग बताते हैं। ये ज्योतिषी आपको बहुत कम बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राहु केतु से राजयोग कैसे बनता है। यदि राहु अथवा केतु केंद्र में हो, कुंडली में हमारे केंद्र में हो राहु केतु, अथवा त्रिकोण भाव में हो। अब आप कहेंगे कि केंद्र भाव क्या होता है? तो केंद्र भाव पहला भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है, सप्तम भाव होता है और कर्मेश का भाव होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि 1, 4, 7 और 10 जी भाव रहते हैं, इनको हम केंद्र भाव कहते हैं। अब त्रिकोण किसे कहते हैं? तो त्रिकोण में आप जानते हैं कि एक पहला भाव, एक पांचवा भाव, एक हमारा नौवां भाव, 1, 5, 9, इसको बोलते त्रिकोण भाव। तो इन भाव में राहु हो अथवा केतु हो तो यह राजयोग बनाता है। ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरा नियम में आप समझिए कि राहु यदि हमारी कुंडली में 10वें भाव में हो, राहु हमारी कुंडली में 5वें भाव में हो, तो निश्चित रूप से यह हमें राजनीति में ले जाता है, सत्ता का अधिकारी बनाता है और प्रसिद्धि करवा देता है, प्रसिद्ध हो जाता है वो व्यक्ति। इसलिए ये दूसरे भाव में आपको पता पड़ेगा। अब तीसरे नियम में आप समझेंगे कि यदि शुभ ग्रह के साथ में राहु बैठ जाए या उसकी दृष्टि पड़ जाए, या अशुभ ग्रह की या शुभ ग्रह की राहु के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, तो हमें ये अच्छा फल देता है। शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुभ ग्रह जैसे शुक्र और शुभ ग्रह बुध की युति हो, गुरु के साथ में राहु हो, गुरु के साथ में शुक्र हो, अथवा राहु के साथ में शुक्र हो, या बुध के साथ में राहु हो, या युति हो, या दृष्टि पड़े, सामने देखे वो, तो निश्चित रूप से राजयोग बनाता है। अब चौथे भाव में देखिए, चौथे स्थान को, चौथे नंबर पे आप देखेंगे कि राशि का स्वामी कुंडली में बलवान हो। ऐसा ना हो कि राशि का जो स्वामी है वह हमारे 6वें स्थान पर आ जाए, 8वें स्थान पर आ जाए, 12वें स्थान पे आ जाए, तो ये राशि का जो स्वामी हो बलवान नहीं हो पाता। राशि बलवान अवश्य होनी चाहिए, तो ये फल हमें देगा। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि शनि की राशि, शनि की राशि आप जानते हैं कि मकर राशि है और कुंभ राशि, ये 2 राशि हमारे शनि की हैं। तो शनि जो स्वामी है वो 2 राशि का स्वामी है, मकर का और कुंभ का। तो मकर और कुंभ की राशि में राहु आ जाए या राहु की युति हो तो ये विशेष फल देता है, राजयोग बनाता है ये। अब देखिए केतु, केतु हमारी कुंडली में 9वें भाव में हो, अर्थात भाग्य से स्थान पर हो, या केतु हमारे 12वें भाव पर हो, तो ये हमें क्या दिलाता है? ये हमें राजयोग के साथ में सम्मान दिलाता है, उच्च पद की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति की नौकरी लग गई है तो उसे उच्च पद की प्राप्ति कराएगा जब ये राहु या अथवा केतु हमारे 9वें भाव में हो या 12वें भाव में आ जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, सप्तम में क्या होता है कि सप्तम नंबर में कि राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। राहु यदि आपका केंद्र स्थान पर है अथवा त्रिकोण में है, मकर या कुंभ राशि पे है, तो निश्चित रूप से आपको ये राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा में आपको अच्छे फल देगा। अब 8वां टिप्स समझिए कि पाप दृष्टि ना हो अथवा लगन मजबूत हो। यदि आपका लगन मजबूत है तो निश्चित रूप से ये राहु केतु आपको राजयोग देगा।
तो मित्रों, आज मैंने आपको राहु और केतु से बनने वाले राजयोग के बारे में बताया है। अभी तक ये भ्रांति थी। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि राहु केतु भी क्या राजयोग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, यदि इस स्थान पर रहेंगे तो मित्रों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।